जो आपने अब तक संभाल कर रखा प्यारे पिता, इसको धन्यवाद देते प्यारे पिता। और यदि सुबह से लेकर अब तक समय प्रभु हम सभी से भी जाने अनजाने कुछ गलती गुनाह प्रभु, वो इसके लिए क्षमा चाहते प्यारे पिता। हम सबको क्षमा करिए प्रभु, और नम्र करे प्रभु, हम छिपा प्रभु, हम सबको जिन्होंने नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी प्यारे पिता। आज की बहुत मीटिंग करे हाथ में सबके प्यारे पिता, और जितने भी लोग आते प्यारे पिता आपकी सुरक्षित लेकर आइए प्यारे पिता। और आपके दास को अपने हाथ में सबके प्यारे पिता, एक नए ज्ञान और नए वेद को प्रकट कर प्यारे पिता धन्यवाद देते पिता। और हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सबके प्रभु जी, और जो भी वजह से तेरी आराधना प्यारे पिता, और उसको करने को पिता तक पहुँचे प्रभु, और आप ग्रहण करा जी धन्यवाद देते प्यारे पिता। हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सबके अपने सभी प्रार्थना तेरे हाथ में सबके प्यारे पिता, गुआई प्यारे पिता आत्मा मानसिक मदद करे सहायता करे धन्यवाद देते पिता। आपने हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, उसके धन्यवाद देते। सारी आदर और महिमा सम्मान कर आपको देते। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते आमीन। मुझे छू गया का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू,
धन्यवाद तेरे पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए तेरे पिता, तेरे नाम को आपको कभी तेरे पिता दुआई लेकर जैसे तक संभाला रहा था कि भी संभाल दुआई लेकर चलते पिता। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के देते हर एक के मेरे पिता कान खोल आज के वचन को सुनने के लिए तेरे पिता। आज का वचन जब सुने तो उनके जीवन में 30 ने ऐसी दया करे अपनी बात यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह की जय आकर तो यीशु को धन्यवाद देंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 उसका 17 तक से सीखिए। हालेलुया। लिखा, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता
इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुमने अवश्य की, इसलिए कि जो लोग तुम्हें खरे मेरे प्रकट हो जाए। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेते हैं। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या स्वर्ग की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है वे लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकवाया गया रोटी ली और वह धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने जियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आज के दिन हम इसीलिए इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो जो हमारे लिए हालेलुया बलिदान हुआ। हालेलुया। और उसने वचन कहा। हालेलुया। क्योंकि यह बात मुझे पहुंची और वह तुम्हें भी पहुंचा देता है। हालेलुया। और उसने रोटी लिया और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यही मेरी क्या है, ये है जो तुम्हारे लिए क्या की गई है, तोड़ी गई। हालेलुया। प्रभु की देह थी जो उसका शरीर था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो इसलिए नहीं तोड़ा गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। कि हम इकट्ठे हो नहीं। हालेलुया। वह इसलिए तोड़ा गया। हालेलुया। क्योंकि हमने जो पाप किया था। हालेलुया। अगर उसकी देह ना तोड़ी जाती तो हम पापों से आजाद न होते। हालेलुया। वह हमारे ही पापों के लिए अपने आप को तोड़ा, हमारे ही गुनाहों के लिए उसने सहा। हालेलुया। और हम जब इकट्ठे होते हैं तो इस बात को स्मरण करते हैं कि ये सच है कि प्रभु हमारे पापों के लिए मरा। हालेलुया। हमारे गुनाहों के लिए ताड़ना सही। हालेलुया। इस बात का हम प्रूफ करते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मतलब हम यदि परमेश्वर को याद कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमें लगातार यही करना पड़ेगा। हालेलुया। जो हम याद करते हैं प्रभु की कि प्रभु हमारे लिए क्यों मरा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसकी ये रोटी क्यों लेते हैं। हालेलुया। प्रभु भोज क्यों होता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्या खाने पीने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं। हालेलुया। इकट्ठे होकर एक साथ खा रहे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को याद करने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए कि वह जो लहू बहा हमारे गुनाह। हालेलुया। उसकी जो देह तोड़ी गई हमारे पापों के खातिर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। खाने पीने के लिए नहीं यहाँ कह रहा। हालेलुया। परंतु उस बात को स्मरण करने के लिए। हालेलुया। इसी रीति से उसने बियारी से कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। जब कभी पियो इस बात के लिए नहीं परंतु हमारे याद करने के लिए। हालेलुया। ये जो लहू हम ले रहे हैं। हालेलुया। देह में शामिल कर रहे हैं। हालेलुया। यही लहू हमारे लिए बहाया गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। मतलब जब तक वो परमेश्वर नहीं आएगा। हालेलुया। हम इस बात का प्रचार करते रहेंगे। हालेलुया। और जब वो आएगा, आकर लेकर चले जाएगा तो फिर कौन प्रचार करेगा। हालेलुया। जब तक वो नहीं आ रहा। हालेलुया। जब तक वह नहीं आएगा हमें इस बात का प्रचार करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा।
इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से भी, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। हालेलुया। यदि अभी बहुत सारे लोग निर्बल हैं, रोगी हैं, हालेलुया, वचन करा इसका भी एक कारण है। हालेलुया। कि जो रोटी लेते हैं, हालेलुया, उस रीति से रोटी को नहीं लेते हैं जिस रीति से हमें रोटी खानी चाहिए। हालेलुया। वचन कह रहा है कि क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। पहचानने का मतलब जब हम परमेश्वर की रोटी को ग्रहण करते, जब खाते हैं, तो अभी ये पहचानना है, ये जानने की जरूरत है हालेलुया कि प्रभु यीशु मसीह जो था ना वो पवित्र था। क्या था? पवित्र था। उसकी जो पवित्र देह थी वो तोड़ी गई। हालेलुया। कौन सी देह तोड़ी गई? पवित्र देह। हालेलुया। तो जब हम रोटी को ग्रहण करें तो हमें अपने आप को जांचना है कि हमारी देह क्या उस पवित्रता में है, क्या उस शुद्धता में है जिस पवित्रता में वो तोड़ा गया, जिस शुद्धता में वो तोड़ा गया। हालेलुया। यीशु मसीह। तब तो हम रोटी को ग्रहण कर सकते हैं, तब तो उस रोटी को ग्रहण करने के अनुसार हम पर दंड नहीं आएगा। हालेलुया। अर्थात यदि हम बगैर उस अनुसार अपने आप को जांचे, यदि हम रोटी को ग्रहण कर ली, हालेलुया, तो वचन कह रहा हम अपने आप को, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, अपने ऊपर दंड लाता, मतलब वो खुद अपने आप पे दंड लाता है। हालेलुया। परमेश्वर दंड नहीं देता। हालेलुया। यीशु मसीह अनुचित रीति से रोटी खाने के कारण उस पर दंड आता है और लिखा इस कारण, हालेलुया, इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल है और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। हालेलुया। बहुत सारे लोग रोटी को लेने के बाद दुर्बलता में आ जाते, कहते हैं हमने प्रभु भोज में शामिल हुए। हालेलुया। प्रार्थना में शामिल हुए, प्रार्थना में शामिल होने के बाद हमें दुर्बलता क्यों आ गई? हालेलुया। यीशु मसीह हमने अपने आप को नहीं जांचा। हालेलुया। जिस रीत से हमें रोटी खानी चाहिए हमने उस रीत से रोटी को नहीं खाया। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए आपके दरवाजे पर कुछ भोजन को पहुंचा गया। हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया। और वो भोजन रखकर चला गया, तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हम उस भोजन को चखने से पहले क्या करें? जांच कर ले। हालेलुया। अब भोजन हमने खाया, हालेलुया, या आपने खाया, हालेलुया, उस भोजन के खाने के कारण बीमार हो गए तो दोष दिए उसको। हालेलुया। उसने जब भोजन का प्रयोजन किया, हालेलुया, तब वो भोजन अशुद्ध नहीं था, तब वो भोजन अशुद्ध नहीं था, तब वो भोजन शुद्ध था। हालेलुया। यीशु मसीह जब उसकी देह तोड़ी गई तो अशुद्ध नहीं था, वो शुद्ध था। हालेलुया। यीशु मसीह। लेकिन जब आप रोटी को ग्रहण कर रहे हो तो आप शुद्ध नहीं हो, आप अशुद्ध हो। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को जांचना। वचन कह रहा है तुम अपने आप को जांचो। हालेलुया। कि क्या आप उस शुद्धता से रोटी को ग्रहण कर रहे हैं जिस शुद्धता से खाने के लिए परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। जिस शुद्धता से परमेश्वर ने खाने के लिए क्या आप उस शुद्धता से रोटी को खा रहे, हमें अपने आप को जांचना है। हालेलुया। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे, और इसलिए वो ठहराया कि जब हम उस बार रोटी को खाएं और हम पर दंड आया। हालेलुया। तो हमें जांचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। हालेलुया। हमने पिछली बार तो रोटी को खाया था तो कुछ नहीं हुआ, अब की बार रोटी को खाया तो ऐसा क्यों हो गया। हालेलुया। इसके पहले खाया तो कुछ नहीं हुआ, अब की बार क्यों हो गया। हालेलुया। तो कहीं न कहीं, हालेलुया, हमारी कहीं न कहीं कोई गलती है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है। आमीन। इसलिए है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातें को मैं आकर के ठीक करूंगा। आमीन। हालेलुया। हमारा उद्देश्य केवल खाना पीना नहीं होना चाहिए। हालेलुया।
बोली सुन से हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर को स्मरण करना, याद करना, यस तो हमारे लिए इसी तरीके से करना हालेलुया। केवल हम खाने पीने के लिए इकट्ठे ना हो, वचन के हालेलुया। और हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम खाएं और खाने के लिए करते हो हालेलुया, नहीं, वचन कह रहा है इसलिए नहीं हालेलुया, परंतु उस बात को स्मरण करने के लिए कि मसीह हमारे लिए क्यों मरा हालेलुया। बोली यीशु मसीह की ताली बजा करके हालेलुया। इसीलिए 12 के पहले पद में लिखा कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो हालेलुया। बोली यीशु मसीह की कौन से वरदानों के विषय में? आत्मिक, शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक, देह के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार हालेलुया। क्योंकि जो शरीर है ना वो मारता, आत्मा क्या देता है? जीवन हालेलुया। बोली यीशु मसीह यदि हम शरीर के अनुसार चले हालेलुया तो हम सफल नहीं हो सकते, लेकिन यदि आत्मा के अनुसार आगे बढ़े तो हम सफल हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं हालेलुया। इसीलिए कह रहा आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो हालेलुया। बोली यीशु मसीह की तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा की बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है हालेलुया। दोनों बातें हालेलुया। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है हालेलुया। वरदान कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा क्या है? एक है। जैसे देह एक है लेकिन इसमें अंग अनेक है। हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, मुंह का काम अलग है, कान का काम अलग है हालेलुया। हर एक का काम क्या है? अलग है, लेकिन सब कहाँ है? एक ही देह में है। कान भी इसी देह में है, हाथ भी इसी देह में है, पैर भी इसी देह में है, मुंह भी इसी देह में है, नाक भी, मतलब सारी चीजें इसी देह में, एक ही देह में है हालेलुया। लेकिन हर एक अंग का काम क्या है? अलग अलग है हालेलुया। यदि हाथ ना होता तो हम बाइबल को ना उठा पाते, यदि आंख ना होता तो हम देख ना पाते हालेलुया। बोली यीशु मसीह की जुबान ना होते तो हम बोल ना पाते हालेलुया। बोली यीशु मसीह की कान ना होता तो हम सुन ना पाते, पैर ना होता तो हम चल ना पाते हालेलुया। बोली यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। तो हर एक जो देह में अंग है उनका अलग अलग कार्य है, लेकिन सारे जो अंग है वो किसके लिए काम करते हैं? केवल देह के लिए। किसके लिए? देह के लिए। अगर हाथ काम न करे, पैर काम न करे हालेलुया, मुंह काम ना करे हालेलुया, सारा जो अलग अलग अंग है वो टोटल किसके लिए काम करता है? उसी देह के लिए। वो देह क्या रहे? सुरक्षित रहे, बलवंत रहे हालेलुया। बोली यीशु मसीह की उसी देह के लिए हालेलुया। उसी प्रकार कह रहा हालेलुया। जो वरदान है वो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। सेवा भी क्या है? कई प्रकार की सेवाएं भी हैं हालेलुया। बोली यीशु मसीह की कोई गीत गाकर सेवा करता, कोई ताली बजा करके, कोई ढोल बजा करके, कोई दान दे करके, कोई कुछ करके, सुसमाचार सुना के, कोई प्रचार करके, कोई वही, मतलब तमाम प्रकार के हालेलुया। बोली यीशु मसीह हालेलुया। बोली यीशु मसीह की तमाम प्रकार की चीजें हैं हालेलुया। तमाम प्रकार की क्या है? चीजें हैं हालेलुया। लेकिन जो आत्मा है वो एक है, जो देह है वो एक है। हमारा जो काम है, जैसे हम अनेकों घर से हैं हालेलुया, अनेकों नगर से हैं, लेकिन इकट्ठा हुए हैं तो किसके लिए? केवल एक के लिए। किसके लिए? केवल एक की महिमा करने के लिए। हम अनेकों घर से हैं, अनेकों नगर से हैं, अनेकों शहर से हैं हालेलुया। हर एक के अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन जब हम इकट्ठा होते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है? केवल एक, परमेश्वर क्या करना? महिमा देना, उसको प्रसन्न करना है। तो सबकी अलग अलग विचार हालेलुया है, तो सबकी अलग अलग इच्छा है। हर एक को अलग अलग देवते भी हैं हालेलुया। कोई बलवंत होना चाहता है, कोई धनवान होना चाहता है, कोई बुद्धिमान होना चाहता है हालेलुया, कोई खूबसूरत बनना चाहता है हालेलुया, कोई ताकतवर बनना चाहता है हालेलुया, कोई ज्ञान पाना चाहता है, मतलब तमाम प्रकार की चीजें हैं हालेलुया। लेकिन इकट्ठे होते हैं सब एक ही बात के लिए, परमेश्वर क्या करने के लिए? महिमा देने के लिए, उसको प्रसन्न करें। और जो प्रसन्न होगा तो जिसके जीवन में जो जरूरतें हैं हालेलुया, बोली यीशु मसीह की वह पूरी होगी। देखिए पैर जाता है तो किसी सामान को लेने के लिए नहीं जाता, तो है
जो सामान को लाए, लेकिन उठाता कौन है? हाथ। धार कौन से था? पैर। हाले तो सारी चीजें इकट्ठा करती हैं, लेकिन कहाँ जाता नहीं वाला? मुंह में। जब मुंह में जाता तो कहाँ जाता? पेट में। तो पेट एक ऐसा स्थान है, हालेलुया, जहाँ से हर एक अंगों में क्या जाता है? पोषक तत्व, ताकत जाती है। हालेलुया। उसी प्रकार से कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम बैठकर उसको महिमा देते हैं, और फिर जिसके जीवन में जो जरूरतें हैं वो पूरा होती है। जैसे भोजन पेट में गया, लेकिन हाथ इकट्ठा किया, हालेलुया। मुंह में गया, दांत पूछा, हालेलुया। जीभ ने स्वाद लिया, हालेलुया। पैर ना होते तो कैसे जाकर लाता? हालेलुया। आँख ना हो तो देखता कैसा? हालेलुया। कान ना हो तो तमाम प्रकार की चीजें हैं, हालेलुया। लेकिन सारी चीजों ने इकट्ठा करके कहाँ गया? पेट में गया, हालेलुया। और जब पेट में गया तो वो फिर वहां से हाथ में भी गया, इसमें भी गया, पैर में भी गया, यहाँ तक तो चारों तरफ फैला, हालेलुया। उसी प्रकार से हम अनेक जगहों से आकर के कलीसिया में इकट्ठा होते हैं, हालेलुया। कलीसिया में इकट्ठा होकर तो महिमा देते हैं, हालेलुया। वो जो पोषक तत्व है वो सबके जीवन में थोड़ा थोड़ा जिसको जो जैसे जरूरतें रहती है उधर जाता है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। लेकिन इकट्ठा तो करना पड़ेगा एक स्थान पर, हालेलुया। भोजन पेट में जाकर इकट्ठा होता, हालेलुया। थोड़ा थोड़ा करके जाता, हालेलुया। लेकिन वहां जाकर इकट्ठा होता है, हालेलुया। फिर वहां से सारी हर तरफ क्या होता है? फैलता। उसी प्रकार से जो हम कलीसिया में आकर इकट्ठा होते हैं उसको महिमा देते हैं, हालेलुया। और जब वो प्रसन्न होता है, हालेलुया। जब पेट भर गया तो मन क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। अब ताकत आ जाएगी। अब क्या आ जाएगी? ताकत आ जाएगी, बल आ जाएगा। उसी प्रकार जो हम कलीसिया में इकट्ठा होकर के प्रार्थना करते हैं वो प्रसन्न होता है, हालेलुया। तब हमें बल मिलता है, आमीन, हालेलुया। प्रभु एक है, हालेलुया। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है? प्रभाव उत्पन्न करता है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव क्या करता है? उत्पन्न करता है। सब, हालेलुया, हर प्रकार का, हालेलुया, प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, मतलब जितने लोग हैं, जितने इकट्ठा होते हैं, हालेलुया, सब तक लाभ पहुंचे, इस बात को हर एक को आत्मा का क्या दिया जाता है? प्रकाश। और जब तक वो आत्मा का प्रकाश नहीं आएगा वो लाभ नहीं पहुंचेगा। इसलिए कह रहा आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, और किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है, आमीन, हालेलुया। वही एक आत्मा, हालेलुया, इन सारे कार्यों को करता है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वही एक आत्मा उन सारे कार्यों को क्या करता है? पूरा करता है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वही एक आत्मा सारे कार्यों को क्या करता है? पूरा करता है। आत्मा एक ही है, लेकिन सबको अलग अलग काम बांट दिया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जैसे हाथ इसको उठाएगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हाथ केवल उठाएगा और फिर सर पे रखेगा, सर उसको लेकर जाएगा, हालेलुया। लेकिन जब तक पैर ने कदम नहीं बढ़ाएगा वो आगे कैसे जाएगा? तो हर एक का काम अलग अलग है, बांटा गया है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा करके धन्यवाद दीजिए, हालेलुया। इसीलिए कहता है, हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 12 पद में लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है, आमीन। किससे की है? अपने प्रेम करने वालों से, हालेलुया। तो हम किससे प्रेम करते हैं? हालेलुया। वचन कह रहा है, वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है।
जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, हालेलुया, ना तो हो सकती है, हालेलुया, यीशु मसीह की, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, हालेलुया, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, कहाँ खींचकर? अभिलाषा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, हालेलुया, कहाँ पड़ता है? परीक्षा में पड़ता है वो अपनी अभिलाषा से खींचकर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि अभिलाषा ना जागी होती है, हालेलुया, वचन क्या है? आपके अंदर एक अभिलाषा आई है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो आगे बढ़ी है, हालेलुया। तो वचन का जब अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप हो जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मनुष्य ऐसे नहीं बढ़ता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वो अस्पताल ऐसे नहीं चला गया, हालेलुया, तो पहले थोड़ा सा बीमार हुआ, हालेलुया, पहले कैसे बीमार हुआ? थोड़ा सा बीमार हुआ, फिर उसने उस बात को ध्यान नहीं दिया, हालेलुया, वो थोड़ा और बीमार हुआ, फिर उसने उस बात को भी ध्यान नहीं दिया, ठीक ठाक नहीं किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बिगड़ता चला गया, बिगड़ता चला गया, जितना बिगड़ गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, दूसरे अस्पताल में जाना पड़ा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसी प्रकार से मनुष्य आज थोड़ा सा पाप की और थोड़ा सा किया, और धीरे धीरे उसका पाप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक दिन पाप इतना बढ़ गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, कि वह मृत्यु का स्वाद चखा, हालेलुया, कौन सा स्वाद चखा? मृत्यु का स्वाद चखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, किसका स्वाद चखा? मृत्यु का स्वाद चखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, इसीलिए कहा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तु में से एक प्रकार के प्रथम फल हो, हालेलुया, कौन से फल हो? प्रथम फल, हालेलुया, आपको प्रथम फल बनाना चाहता है, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, लेकिन जब आप बनने के लिए तैयार तो रहेंगे, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, इसीलिए कहा, हालेलुया, कि जब इकट्ठे होते हैं, हालेलुया, जो जिसको जो वरदान है, हालेलुया, वो देता है, जिसके अंदर जो योग्यता होती है उस अनुसार किसी को ज्ञान का, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, किसी को कुछ का, किसी को कुछ का, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, किसी का विश्वास कम है तो विश्वास के लिए, किसी को चंगाई का, किसी को सामर्थ्य का, हालेलुया, और एक निर्बुद्धि है, उसको बुद्धि ही नहीं मिल पा रही है, हालेलुया, कारण है, हालेलुया, कि जब वो कभी कलीसिया में बैठता है तो अपने मन को वचन की ओर नहीं लगाता, इसलिए अभी तक उसके अंदर बुद्धि की घटी है, तो चंगाई कहाँ से मिलेगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो क्या लिखा? क्योंकि एक आत्मा के द्वारा, हालेलुया, आत्मा का प्रकाश तो दिया जाता है, लेकिन पहले लिखा बुद्धि, हालेलुया, फिर उसी के अनुसार ज्ञान, हालेलुया, उसी के अनुसार विश्वास, फिर उसी के अनुसार चंगा, हालेलुया। तो अभी तक आपके जीवन में चंगाई नहीं है, हालेलुया, अभी तक आपके जीवन में चंगाई नहीं है, क्यों? अभी तो आप यहीं पर हो, नर्सरी में, हालेलुया, आप कहाँ हो? नर्सरी में, हालेलुया, और नर्सरी से पास करोगे तो यूकेजी, फिर एलकेजी, तब तो 6 में आओगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तब कहाँ आओगे? तो 6 में, और अभी तक नर्सरी में बैठकर सो रहे हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो आपको इनाम कहाँ से मिलेगा? अगली कक्षा में कहाँ बढ़ोगे? 3 साल तो एक ही क्लास में हो गया ना, अभी एक में नहीं गया, 3 साल पढ़े, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो इसी प्रकार से आप 3 साल से परमेश्वर को जान रहे हो, अभी एक भी नंबर आपके जीवन में नहीं है, हालेलुया, क्योंकि जो आपका ध्यान है ना वो परमेश्वर की ओर नहीं है, हालेलुया। जो लूत की पत्नी थी ना, वो जो
थी परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। हालेलुया, जो एली याजक के जो पुत्र थे ना, वो परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दिए। भले बाप याजक था, हालेलुया, बोली यीशु मसीह। वो मारे गए, वो क्या किए गए? मारे गए। भले आप कलीसिया में बैठे हो, भले आप आराधक हो, भले आप प्रार्थना समिति में हो, लेकिन आपके अंदर बीमारी बनी रहेगी, समस्या बनी रहेगी, वो रोग छोड़कर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान वचन पर नहीं लगता, आपका ध्यान संगति पर नहीं लगता, आप परमेश्वर की बात पर यकीन नहीं करते, आप उसके वचन को ध्यान से नहीं सुनते, आप उसके वचन के अनुसार चलते नहीं। भले आप रोज बैठो, कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया, कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया, आप रोज बैठते हो प्रार्थना। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम वचन को नहीं मानेंगे, जब तक उस वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, हालेलुया, जब तक हम लिखेंगे नहीं, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक उसको आंसर नहीं लिखेंगे, हालेलुया, तब तक हम अगली कक्षा में नहीं जाएंगे, हम उत्तीर्ण नहीं हो। भले आप 365 दिन स्कूल गए हैं, हालेलुया, बोली यीशु मसीह। लेकिन जब पेपर आया तो हम पेपर देने गए नहीं, हालेलुया, हम तो फेल हो जाएंगे ना। हालेलुया, भले आपको सब कुछ याद है, भले आपको वचन याद है, भले आप सारी बातों को जानते हो, हालेलुया, लेकिन आप उस वचन के अनुसार चलते नहीं हो। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। उस वचन के अनुसार काम नहीं करते हो। हालेलुया, आप अपनी हद पर हो। हालेलुया, अपने ज्ञान पर घमंड करते हो। हालेलुया, तो आपको चंगाई नहीं मिल सकती, छुटकारा नहीं मिल सकता, आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते, वहीं पर सीमित रहेंगे, आप कभी आगे नहीं जा सकते। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, पहले आएगा। हालेलुया, पहले प्रकाश दिया तो दिया जाएगा। अभी तक आपके जीवन में प्रकाश ही नहीं, आप तो अंधेरे में हो। अभी तक कहाँ हो? अंधेरे में हो, प्रकाश ही नहीं आया तो बुद्धि कहाँ से आएगी? हालेलुया, बोली यीशु मसीह। हालेलुया, कह रहा पहले प्रकाश दिया जाएगा, फिर बुद्धि, फिर ज्ञान की बातें होंगी, फिर विश्वास आएगा, विश्वास आने के बाद चंगाई आएगी। हालेलुया, आप सोचते हो आज हम चंगाई पा जाए। हालेलुया, अभी तो अंधेरे में चंगाई कहाँ से मिलेगी? हालेलुया, बोली यीशु मसीह। हालेलुया, अरे भाई आपको सुई की जरूरत है, सुई कमरे में बहुत रखी है, लेकिन कमरे में क्या? अंधेरा। कमरे में क्या? अंधेरा, प्रकाश सही नहीं, उजाला है ही नहीं, तो सुई मिलेगी कहाँ से? तो आपको पहले किसकी जरूरत है? प्रकाश की जरूरत है, उजाले की जरूरत है। हालेलुया, और जब तक प्रकाश आपके जीवन में नहीं आएगा, उजाला आपके जीवन में नहीं आएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। हालेलुया, हाउस के अंदर ज्योति नहीं थी। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु के साथ 24 घंटे रहता था, लेकिन एक भी प्रकाश उसके अंदर नहीं गया, एक भी ज्ञान उसके अंदर नहीं गया। अगर गया होता तो फांसी लगा कर न मर जाता। हालेलुया, फांसी लगा करके न मर जाता, साथ रहता था, सारी बातों को सुनता था। हालेलुया, लेकिन कभी उन बातों पर अमल नहीं किया, उन बातों को अपने अंदर गहराई से नहीं लिया। आज आप हरदम बैठते हो संगति में, हरदम प्रार्थना में हो, लेकिन किसी बात को आप अपने अंदर गहराई से नहीं लेते, अमल नहीं करते। हालेलुया, और जब तक हम गहराई से नहीं लेंगे, अमल नहीं करेंगे, हालेलुया, भले जैसे यहूदा इस्करियोती प्रभु के साथ चलता रहा, हालेलुया, चला, हालेलुया, लेकिन लास्ट में फांसी लगाकर मर गया। ऐसे आज बहुत सारे लोग मसीह में हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, जो मर जाते, कहते हैं कुछ बचा ही नहीं, क्या करें? हालेलुया, क्यों? क्योंकि आपने वचन को अपने अंदर नहीं रखा, आप उस वचन पर नहीं चले, उस वचन का महत्व नहीं दिया, आपने परमेश्वर को उस बात के लिए आदर नहीं दिया जिस बात में हमें आदर देना चाहिए। हालेलुया, इसलिए आप अभी तक निराशा में हो, आपके अंदर छुटकारा नहीं, कहाँ से आएगा? हालेलुया, पहले आप अंधेरे से निकलो तो सही। हालेलुया, पहले ज्योति में तो आओ, अभी तक तो तुम अंधेरे में हो। हालेलुया, बोली यीशु मसीह की। पहले आपको प्रकाश की जरूरत है, उजाले की जरूरत है। हालेलुया, तब तो आप चल पाओगे। भले आपको चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, आपको परमेश्वर सामर्थ्य दे, ज्ञान दे, सब कुछ दे दे, लेकिन आप अंधेरे में हो, चलोगे कहाँ? गिर जाओगे ना। आज बहुत सारे लोग मसीह में, उनको अभिषेक हुआ, सामर्थ्य मिला, सब कुछ मिला, लेकिन वो फटाक से गिर गए। क्यों? क्योंकि वो अंधेरे में। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ मिला लेकिन अंधेरे में हो। हालेलुया, आपको उजाले की जरूरत है। हालेलुया, किसी ने आपको धन दे ही दिया, हालेलुया, आप रखोगे कहाँ? अंधेरे में। हालेलुया, रख भी दिया, भूल जाओगे कहाँ रखे, किधर रखा, टोगे। हालेलुया, तब तक पता लगा कीड़ा खा गया। हालेलुया, चोर चुरा ले गया। हालेलुया, अंधेरा है, मालूम कहाँ से? लेकिन इसलिए आपको पहले उजाले की प्रकाश की। हालेलुया, जब तक आपके जीवन में उजाला नहीं आएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। हालेलुया, आपके पास क्या है? हालेलुया, अब कमरे में तो बहुत सारी चीजें हैं। हालेलुया, लेकिन अंधेरा है। हालेलुया, कैसे पता चलेगा क्या है आपके पास? परमेश्वर ने सब कुछ दिया। हालेलुया,
पान आपको दे ही दिया, हालेलुया, लेकिन आपके पास उजाला है ही नहीं, प्रकाश है ही नहीं, कैसे जानोगे कौन चीज कहाँ रखा है, कब इस्तेमाल की जानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए आपको पहले प्रकाश की जरूरत है। हालेलुया, किसी जरूरत है प्रकाश की। हालेलुया, पहले प्रकाश आएगा। हालेलुया, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारा चीज वहां रखा है, आप देख लोगे। हालेलुया, आपको क्या हो जाएगा, विश्वास। हालेलुया, अब कमरे में रख दिया गया है। हालेलुया, आपको विश्वास ही नहीं किधर है। किसी ने कहा भैया ये चीज आपके पास, हाँ है तो, लेकिन किधर है मालूम नहीं। हालेलुया, आपके पास सामर्थ्य है लेकिन कहाँ चली गई मालूम नहीं। आपके पास ज्ञान है लेकिन कहाँ चला गया मालूम नहीं। आपके पास चंगाई, आपकी चंगाई कहाँ चली गई मालूम ही नहीं। हालेलुया, आपके पास सब कुछ है लेकिन मालूम ही नहीं वो कहाँ है। हालेलुया, इधर को चला गया। हालेलुया, रात को सोते वक्त इधर जाते हो क्योंकि आपको मालूम नहीं प्रभु आपके पास है। हालेलुया, आपको मालूम नहीं प्रभु आपके पास है। प्रभु आपके पास होता तो न डरते तभी न डरते। हालेलुया, यीशु मसीह की विचार आपको टेक कर दिया, दुष्ट आत्मा टेक कर रही है। हालेलुया, तमाम प्रकार की चीजें टेक कर रही है। हालेलुया, शैतान आपको दबा, आपको मालूम नहीं कि आपके पास प्रभु है। अगर मालूम होता तो कैसे दबाता। हालेलुया, यीशु मसीह की आपको मालूम ही नहीं कि आपके पास प्रभु है। क्यों? क्योंकि आप अंधेरे में, प्रकाश ही नहीं आपके पास, इसलिए पहले आपको प्रकाश की जरूरत है, उजाले की जरूरत है। हालेलुया, यीशु मसीह की। हालेलुया, अगर आपको मालूम होता। हालेलुया, क्या कहते हैं, मैं घोर अंधकार से भरी तराई में ऊपर तो यहाँ से न डरूंगा क्योंकि वो मेरे साथ है। तू मेरे साथ है, ऐसा लिखा, वो मेरे साथ है। हालेलुया, तो कितने भी अंधेरे में जाएंगे हाल से लेके कि परमेश्वर मेरे साथ है, और जब वो हमारे साथ है तो हमारे आगे आगे क्या जाएगा, उजाला जाएगा, ज्योति है। हालेलुया, अंधकार हम पर प्रबल हो ही नहीं सकता, अंधकार हम पर प्रबल हो ही नहीं सकता। हालेलुया, जैसे कोयले के खनन में काम करने वाले अपने माथे पर क्या माने रहते, लाइट। हालेलुया, सुरंग में काम करने वाले अपने माथे पर क्या बने, लाइट। हालेलुया, उनको जलाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उनके बैटरी लगी है पीछे। पीछे क्या बंदी कमर में, बैटरी कसी है। हालेलुया, और यहाँ से प्रकाश दे रहा। उसी तरीके जिस दिन आपकी सत्य से कमर कस जाएगी, यहाँ से प्रकाश निकलना चाहिए। जहाँ चले जाओगे उसके पास क्या है, कसी है, बैटरी कसी है। हालेलुया, यीशु मसीह की। कमर में बांधा है, कमर में क्या किया, बांधा है, और यहाँ से प्रकाश निकल, उसको बटन दाबने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी परमानेंट जलती रहती है। हालेलुया, जब वो आया, तैयार हुआ, खड़ा हुआ, तभी कमर में बांध दी गई। हालेलुया, बांध दी गई, अब वो अंदर जा रहा। हालेलुया, वो प्रकाश दे रहा। हालेलुया, तो उसी प्रकार से जिस दिन हमारी सत्य से कमर कस जाएगी, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक प्रकाश आएगा और हम देख सकते हैं सच्चाई को। हालेलुया, इसलिए क्यों आपको सबसे पहले प्रकाश की जरूरत है। उजाले में आपको जानना है कि हम कहाँ हैं। अभी तक न जाने कितने विश्वासी 20 साल से, 10 साल से, 2 साल से, 3 साल से, लेकिन आज तक वो कहाँ है, अंधेरे में। हालेलुया, उनके पास ज्योति है ही नहीं, प्रकाश है ही नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह, इस कारण वो बार बार संघर्ष करते हैं। हालेलुया, बार बार हार जाते हैं। हालेलुया, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते, कोई काम उनका सफल नहीं हो पाता। हालेलुया, यीशु मसीह के कारण आप जाओगे कि। हालेलुया, सारी चीजें तो आपके पास हैं। हालेलुया, यीशु मसीह ने क्या सब कुछ क्या हुआ, पूरा हुआ। सब कुछ हमारे लिए पूरा तो हुआ, लेकिन हमको मालूम ही नहीं कहाँ पूरा हुआ, कहाँ पूरा हुआ हमको मालूम ही नहीं है। हालेलुया, क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि आप अंधेरे में। जब आपके पास ज्योति आएगी तब तो जानोगे। हालेलुया, यीशु मसीह की यहाँ सारी चीजें रखी हैं। बाइबल कहती है यहाँ सारी चीजें रखी है, ज्ञान है इसी बाइबल में, समृद्धि है, पावर है। हालेलुया, धन है, महिमा है, जीवन है। हालेलुया, सब कुछ है, लेकिन हम खोजेंगे कैसे। जब हमारे पास ज्योति रहेगी तब तो हम खोज पाएंगे, जब हमारे पास प्रकाश रहेगा तब तो हम देख पाएंगे। प्रकाश है ही नहीं, ज्योति है ही नहीं, उजाला है ही नहीं, हम देखेंगे कैसे। अंधेरे में रहकर कैसे कोई देख क्या देख सकता है, कभी नहीं देख सकता। हालेलुया, इसलिए मैं ज्योति। हालेलुया, इसीलिए कह रहा कि तुम उस अभिलाषा में मत जाओ। हालेलुया, जो अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया, प्रभु के साथ रह रहा था, लेकिन उसके अंदर की जो अभिलाषा थी, लालच की, क्या होती गई, बढ़ती गई। पहले दिन उसने हालेलुया, यीशु मसीह 2 पैसे चुराए, दूसरे दिन उसने 4 पैसे चुराए, फिर उसने 8 पैसे चुराए, फिर 10 पैसे चुराए। वो बढ़ता चला गया, उसके अंदर अभिलाषा क्या होती गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। एक दिन इतनी बड़ी अभिलाषा जाग गई। हालेलुया, वो चल 30-40 के सिक्कों में प्रभु को क्या किया,
हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आज आपके अंदर छोटी सी लालसा चोरी की जागी है, कल और बड़ी की जाएगी। आज बेईमानी की लालसा छोटी सी जागी है, कल एक दिन इतने बड़े बेईमान हो जाओगे कि उसी बेईमानी में दबकर आप मर जाओगे। उसी बेईमानी में मनुष्य दबकर क्या होगा? मर जाएगा। हालेलुया। वो जैसे उदस कोती मर गया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जैसे लूत की पत्नी चली गई। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एली याजक के पुत्र चले गए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। अब जो अच्छाई ही मत देखो। हालेलुया। सारी चीज को देखो। हालेलुया। और आशीष के वचन मत देखो। हालेलुया। चेतावनी के वचन एक बार देखो। हालेलुया। आज लोग केवल बाइबल में आशीष के वचन खोजते हैं। कहाँ लिखा है कि गड़ा हुआ सोना मिलेगा, कहाँ लिखा है कि दिन में धनपति हो जाएगा, कहाँ लिखा है कि दिन में सब कुछ मिल जाएगा। आज इसी वचन को पढ़ पढ़ क्या करते हैं लोग? ढूंढते रहते हैं ये वचन कहाँ लिखा। हालेलुया। उस वचन को खोजो जिस वचन से हमारा जीवन है, परंतु हमारे आने वाली पीढ़ी सुधर जाए। उस वचन को खोजो। वो वचन कहाँ लिखा है? हालेलुया। वो वचन कहाँ से लिखा है कि जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी क्या हो? सुधर जाए। आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत हो जाए। आने वाली पीढ़ी हमारी पाप में न फंसे। आने वाली पीढ़ी हमारी रोग में न रहे। हालेलुया। परंतु स्वर्ग के अधिकारी बने। हालेलुया। कहाँ के अधिकारी होने पाए? स्वर्ग के। आप इस पृथ्वी के अधिकारी नहीं बन सकते, स्वर्ग के अधिकारी कहाँ से बनोगे? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ के अधिकारी कैसे बन सकते हैं? अभी आपका इतना नहीं साफ है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। इतना गंदा है, इतना छोटा सा यही गंदा है, ये इतनी बड़ी ना छोटी सी आँख है, यही गंदी है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आप घर कैसे सफा कर सकते हो? इतनी बड़ी आँख को सफा नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा आपका घर कैसे सफा कर पाओगे? हालेलुया। पहले अपने आप को सफा करिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। अपने आप को शुद्ध करिए, अपने आप को सुधारिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। इसीलिए कहा हालेलुया। अपने भाई की आँख के तिनकों को क्यों देखता है? पहले अपनी आँख के लट्ठे को क्या कर? निकाल ले भले वहां। हालेलुया। तब तो अपने भाई के तिनकों को निकाल सकता है। हालेलुया। और तेरी आँख में खुद ही लट्ठा घुसा है, भाई की आँख के तिनकों को कैसे निकाल सकते हो? हालेलुया। अभी तक तुम खुदे पाप में फंसे हो, तुम खुद गुनाह में हो। हालेलुया। दूसरों को कैसे निकाल सकते हो? हालेलुया। अभी आपका मन खुदे शुद्ध नहीं है, दूसरों को शुद्ध भाषा सिखा सकते हो? हालेलुया। इसलिए पहले अपने मन का क्या करो? शुद्धिकरण करो। हालेलुया। अपने मन में शुद्धता लाओ, उस परमेश्वर से मांगो। हालेलुया। धन मत मांगो, पहले अपने मन का शुद्धिकरण मांगो। हालेलुया। तो जो थोड़ा सा भी धन है ना, वो अच्छे काम में लगेगा। अगर इतना धन है वो शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। बाल्टी माजा नहीं, 2 बाल्टी पानी मांग लिया। हालेलुया। अरे 2 बाल्टी पानी, तो बाल्टियां तुम्हारी गंदी है ना, 2 बाल्टी पनिया क्या हो गया? गंदा हो गया, पी कहाँ पाओगे? उसी प्रकार से आप धन मांगते हो, धन तो बहुत आ जाता है आपके जीवन में, लेकिन शुद्धता है ही नहीं, सारा धन बेकार हो जाता है। हालेलुया। सारी जो कमियां है ना आपके अंदर वो भरी है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। इसलिए अपने अंदर से निकाल दो छल को, अपने अंदर से निकाल दो कपट को, अपने अंदर से निकाल दो बुराई को एक दूसरे के प्रति। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। उस दिन देखना तुम्हारे पास 10 रुपया, 10 रुपये में तो पूरी पृथ्वी खरीद लोगे। हमने आपको कहा। हालेलुया। 10 रुपया में आप पूरी दुनिया खरीद सकते हो। हालेलुया। आपके पास 10 करोड़ है, लेकिन आप एक ईंट नहीं रख पाए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। कि आप शुद्ध नहीं। हालेलुया। वो दे तो रहा, उड़ेल तो रहा है। आप प्यासे हो, चिल्ला रहे हो, प्रभु मुझे पानी दे, वो उड़ेल रहा है, लेकिन जो पानी आ रहा क्या हो रहा? गंदा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बाल्टी को साफ नहीं कर पा रहे। हालेलुया। बाल्टी आपकी गंदी है। हालेलुया। जितना पानी आ रहा सब क्या हो जा रहा है? गंदा हो जा रहा है। आप पी नहीं पाए, फिर उसको उड़ा दिए। हालेलुया। प्रभु प्यासे हैं, पानी दे। हालेलुया। फिर प्रभु ने पानी दिया। हालेलुया। वो पानी गंदा। हालेलुया। फिर आपने नहीं पी पाए। हालेलुया। आप चिल्लाया प्रभु मुझे धन दे, वो धन दिया, सब बेकार बेट खर्च हो गए। हालेलुया। उड़ गया इधर उधर। फिर आपने चिल्लाया प्रभु धन दे, फिर दिया, फिर चला गया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर शुद्धता नहीं, आपके अंदर छल है, कपट। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे। हालेलुया। और जिस दिन आपके अंदर शुद्धता आ जाएगी, हालेलुया, सफलता आपके द्वार पर आकर दस्तक देगी। सफलता आपके द्वार पर आकर दस्तक देगी। आपको सफलता को खोजने के लिए नहीं जाना होगा। आपको सफलता को खोजने के लिए नहीं जाना होगा। सफलता खुद आपके दरवाजे पर आएगी। यह भी चल तो सफल हो गया। हालेलुया। इस काम के ऊपर सफल हो जाएगा। हालेलुया। आपको खोजने की जरूरत नहीं सफलता को, सफलता खुद आपके द्वार पर आएगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। बस आपको करना है, अपने मन को शुद्ध करना है।
हालेलुया। अपने मन को क्या करना है? शुद्ध करना। क्या करना है? शुद्ध करना। और जिस दिन आप अपने मन को शुद्ध करना जान जाओगे, हालेलुया, होली स्पिरिट, जिस दिन आपके अंदर शुद्धिकरण आ जाएगा, हालेलुया, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आपके पास दौड़ती हुई चली जाएगी। हालेलुया, होली स्पिरिट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए कह रहा है कि जो ज्योतियों का पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। क्या हो? प्रथम फल। और हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्या हो? प्रथम फल। प्रथम फल बनने के लिए क्या किया है? बुलाया गया। हालेलुया। इसीलिए पुराने नियम में लिखा है एक जगह, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इर्मिया रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 17 पद में लिखा, क्या यह तेरी ही करनी का फल नहीं जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, जो तुझे मार्ग में लिए चला? अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या लाभ है कि तू सीहोर का जल पी, अथवा सूर के मार्ग से भी तुझे क्या लाभ कि तू महानद का जल पिए? तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। जान ले और देख, ये अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना या बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभु सेनाओं की यहोवा का यही वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमें ठोकर लगी है, हालेलुया, तो परमेश्वर ने हमें ठोकर नहीं दिया, हमारी करनी का फल है। हम कदम उठाकर नहीं चले, इसलिए हमारे पाँव से खून बह गए। हालेलुया, हमें ठेस लग गई। हालेलुया, अगर हम कदम उठाकर चले होते तो हमें ठोकर नहीं लग सकती। ये हालेलुया, ये हमारी करनी का फल। हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि वो रास्ते में ईंटें कौन गाड़ दिया, हम उसको गाली देने लगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो ईंट गाड़ा है तो किसी कारण से गाड़ा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। रोड पर जो ब्रेकर बनते हैं ना, हालेलुया, लोग जब ब्रेकर में पहुंचते तो गाली देते हैं, कौन ब्रेकर बना दिया? हालेलुया, ब्रेकर इसलिए बनाया गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, कि आप धीमे चले, आपको मालूम हो जाए कि यहाँ स्लो चलना है। हालेलुया। अब आप अपनी गाड़ी की रफ्तार कम नहीं कर रहे हो। हालेलुया, आप गिर गए, आप गाली देने लगे, दोष देने लगे दूसरों पर, अपनी गलती को नहीं देख, आप की रफ्तार से जा रहे हैं। हालेलुया। आज इसी प्रकार हम मसीह में कितनी बुराई कर रहे हैं। हालेलुया, ये नहीं देख रहे, हम दोष देते हैं दूसरों को। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हम दूसरों को दोष देना बंद करके परंतु अपने ही अंदर झांके। हालेलुया, अपनी रफ्तार को कंट्रोल करें। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अपने आप को शुद्ध करें। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जगह जगह ब्रेकर होता है इसीलिए कि आप धीमे में चलो। हालेलुया, लेकिन फिर भी लोग स्लो नहीं चलते, तेजी से चलते हैं। हालेलुया, और जब गिर जाते हैं, हालेलुया, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, अस्पताल में गए, हालेलुया, डॉक्टर पूछा कैसे, तो गाली देने लगे, और पता नहीं कौन सड़क बनवाया, वो इतना ऊंचा ऊंचा ब्रेकर दे दिया। हालेलुया, अब सोचो तुमको इतना ऊंचा ब्रेकर दिखता नहीं। हालेलुया, इसका मतलब आप अंधे हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। रोड पर चल रहे हो, आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो। हालेलुया, गिरोगे तो है ही। हालेलुया, ठोकर तो लगेगी। ये हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसी प्रकार आप मसीह में चल रहे हो तो आपका ध्यान इधर उधर है। हालेलुया, ठोकर किसको लगेगी? हमें लगेगी कि आपको लगेगी? इसका ध्यान इधर उधर है। हालेलुया, इसीलिए यासर 41:10 कहता है, हालेलुया, इधर उधर मत ताक, इधर उधर। जब आप इधर उधर ताकोगे, इधर की बात उधर की बात, फिजूल की बातों को अपने अंदर रखोगे, हालेलुया, आपके अंदर जो अच्छाइयाँ और बुराई बदल जाएगी। हालेलुया, अगर अच्छी बातों को अपने अंदर रखोगे तो बुराइयाँ और अच्छाई बदल जाएगी। इसलिए बाइबल कहती है जो बातें हमारे लाभ के लिए, उनसे क्या करें? पकड़ ले, धर ले। हालेलुया, आज मनुष्य अच्छी बातों को नहीं रख पाता तो परंतु बुरी बातों को अपने अंदर सोचता रहता है। ये कैसे हो गया? हालेलुया, दूसरे की व्यर्थ बात को सोचता रहता, फला ऐसा ढका ऐसा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, इसलिए फला के जैसा बन जाता है। हालेलुया, हम हर पल सोचते यीशु मसीह कैसा था। हालेलुया, हर पल ये मनन करें यीशु कैसा था, यीशु कैसे सहा। हालेलुया, यीशु ने कैसे अद्भुत काम किए, यीशु ने अंधों को आँख कैसे खोल दी, यीशु ने लंगड़ों को कैसे चलना सिखा दिया। हालेलुया, जब हम हर पल ये सोचते रहेंगे, हालेलुया, हम एक दिन यीशु के जैसा बन जाएंगे। हालेलुया, एक दिन जहाँ वो जिस सिंहासन पर जाकर बैठा, हालेलुया, राज्य कर रहा है, एक दिन हम भी उस पर बैठकर राज्य करेंगे। लेकिन जब हर पल सोचते रहेंगे तो यीशु के बारे में,
हालेलुया। लेकिन आज लोग परमेश्वर का मनन करना छोड़, वो फला बुरा है, वो ठेका ऐसा, वो ऐसा है, वैसा है, वैसे क्या वैसे किया, हालेलुया। ये सब बात में लगे रहते हैं, हालेलुया। इस कारण आपके अंदर बीमारी है, इस कारण आपके अंदर समस्या है, इस कारण आप छूट नहीं पा रहे हो गंदे कामों से, विचार से, ईर्ष्या से, घमंड से, क्रोध से, डाह से, हालेलुया। तमाम प्रकार की चीजों से नहीं छूट पा रहे हो, हालेलुया। इन बातों का ध्यान नहीं देते, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। प्रभु को न जाने लोग क्या क्या कहते, लेकिन प्रभु कभी उन बातों को ध्यान नहीं दिया, वो अपने काम में मस्त रहता था, हालेलुया। वचन सुनाने में क्या रहता था, मस्त रहता था, हालेलुया। कभी इन बातों का ध्यान नहीं देता। आप कभी इन बातों का ध्यान मत दो, आपको कौन क्या कह रहा है, हालेलुया। आप मस्त रहिए उस ईश्वर की वचन और उसकी महिमा कर रहे हैं, हालेलुया। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे सफलता आती है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। ये आपको कितना बुरा करना चाहेगा, लेकिन आपके जीवन में बुराई नहीं आएगी, हालेलुया। हमारी बुराई को भलाई में बदल देगा, हालेलुया। जो परमेश्वर है ना, हमारे दुख को बदलने के लिए आया, हालेलुया। हर दुख को कहाँ करने के लिए आया, लेकिन जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर रहेगा तब तो, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इनके 24 घंटे होते हैं, हालेलुया, जिसमें 2.5 घंटे परमेश्वर को देना चाहिए, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हम 2.5 मिनट परमेश्वर को नहीं दे पाता आज लोग, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। 24 घंटे बुराई, रात को सोते समय बुराई, सपने में बुराई, हालेलुया। उठा तो बुराई चालू, हालेलुया। कहीं गया तो बुराई चालू, कहीं बैठा किसी के साथ तो बुराई चालू, हालेलुया। हर पल, हालेलुया। इसलिए आप धीरज धरो, हालेलुया। प्रभु जानता था, हालेलुया, यहूदा प्रति हर पल मेरी बुराई करता है, प्रभु जानता था, हालेलुया। लेकिन वो हर पल आकर उसके पास बैठता था, लेकिन प्रभु ने कभी नहीं कहा कि तू मुझे बुरा क्यों कहता है, हालेलुया। एक भी परिणाम हुआ, उसे मौत मिली, प्रभु तो जीवित हो गया, हालेलुया। हम जानते हैं हमारी आप बुराई करते हो, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं, हालेलुया। एक दिन प्रतिफल आपको मिलेगा और हमें मिलेगा, हालेलुया। हम जो करें उसका प्रतिफल हमको मिलेगा, आप जो करोगे उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, हालेलुया। इसलिए बुराई को छोड़ भलाई करने का चाहिए, हालेलुया। भलाई करने क्या रखो, चाहते हो कभी बुराई मत करो किसी की, हालेलुया। आपके साथ बुरा भी किया तब पर बुराई नहीं करे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। जैसा बोएगा वैसा फल काटेगा, हालेलुया। यदि अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फल काटेगा, हालेलुया। फैसला आपके हाथ में, आप कौन सी फसल काटना चाहते हो, हालेलुया। फैसला किसके हाथ में है, आपके हाथ में, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए लिखा हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर है और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, हालेलुया। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की वृत्ति को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, हालेलुया। उद्धार कर सकते हैं हमारा, उस वचन को क्या करें, ग्रहण कर ले, हालेलुया। अपने अंदर धर ले, हालेलुया। पकड़ ले मजबूती के साथ, हालेलुया। उद्धार कर सकता है, हालेलुया। जब तक वचन को अपने अंदर पकड़ कर रखेंगे नहीं, धरेंगे नहीं, हालेलुया, हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हालेलुया। भले आप कितना भी प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब तक हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे कुछ नहीं मिल सकता, हालेलुया। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, लिखा, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि केवल आप सुनने वाले हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, हालेलुया। केवल यदि आप सुनने वाले हो कि सुन करके चले गए, हालेलुया, और उस वचन पर नहीं चले, अपने अंदर नहीं रखे, हालेलुया, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी दूसरे को नहीं, हालेलुया। केवल अपने आप को, यहाँ लिखा, हालेलुया। अगर आप केवल सुनने वाले ही बन रहे हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, हालेलुया। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है परंतु तुरंत भूल जाता है वह कैसा था, फिर से आके अपने उसके चेहरे को देखता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा था, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है, हालेलुया। वो सुनकर भूलता नहीं, जो वचन में सुना है वो वैसा ही काम करता है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, हालेलुया, मसीह में, हालेलुया, अपनी जीभ पर लगाम नहीं देते।
हम इसी मुंह से है अब्बा है पिता के भी पुकारते हैं, हालेलुया। और इसी मुंह से हम गंदी बातों को करते हैं, हालेलुया। कि अब्बा पिता हमारे शब्दों को सुनेंगे, हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह। एक बार हम सीख रहे थे, हालेलुया, और रात में 2:30 बजे हम प्रचार सुन रहे थे, हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया। एक मास्टर की सभा थी, उसमें हम ऑनलाइन जुड़े हुए थे, हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया। 2:30 बजे रात परमेश्वर के दास सभा सुना रहे थे, हालेलुया। वचन, यीशु मसीह, हालेलुया। उस समय हम मोबाइल में वचन ज़्यादा सुनते थे, हालेलुया। अब मोबाइल पर वचन बंद कर दिया, हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया। जब सीख रहे थे तो अक्सर रात को जब बैठे थे तो रात में कौन सभा ऑनलाइन कहाँ की हो रही है उसमें जुड़ते थे, हालेलुया। यीशु मसीह। एक बार जुड़े थे, हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया। बाइबल कहती है, वो बाइबल कहती है तुम पवित्र चुम्बन से, इसे पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। आपके होठ क्या होने चाहिए? पवित्र शुद्ध होने चाहिए, हालेलुया। यीशु मसीह। अपने होठ को जूठा करके और आप परमेश्वर के चरणों में जाकर कहते हो, परमेश्वर मैं आपको चुम्बन देता हूँ, चरणों को चुमता हूँ, तो क्या वो स्वीकार करेगा? कभी नहीं करेगा। पहले जा अपने मुंह धुल कर, हालेलुया। परमेश्वर के दास ने बोला, हालेलुया। तुरंत कहेगा, जा पहले अपना क्या धुल करके आ, हालेलुया। इसके बाद कहती है, हम उठे तो सबसे पहला चुम्बन किसको दे? बीवी को नहीं, बच्चों को नहीं, घर के सदस्य को नहीं, परंतु पहला चुम्बन किसको देना है? परमेश्वर को देना है, हालेलुया। और रात को हम चुम्बन किए हैं और सुबह उठ करके मुंह नहीं धुले और चुम्बन देने चले गए परमेश्वर को, तो आपका चुम्बन क्या है? झूठा है, वो स्वीकार नहीं करेगा, वो स्वीकार नहीं करेगा। आपका चुम्बन क्या है? झूठा है। आप पवित्र है, शुद्ध नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसी प्रार्थना करके अपने ऊपर दंड किया गया, हालेलुया। रात को मुंह झूठा किए, हालेलुया। और सुबह उठ करके बाइबल को चूम रहे हैं। क्या चूम रहे हैं? बाइबल को चूम रहे हैं, परमेश्वर को चुना को चूम रहे हैं, हालेलुया। यीशु मसीह। अशुद्धता में गए, हालेलुया। शुद्धता में गए, हालेलुया। उस अशुद्धता के कारण जो आप गए, हालेलुया, इस कारण आप पर दंड आया। इसलिए कहता है कि रोटी जो है वो कैसे खाई जाए? शुद्धता से, हालेलुया। आप पवित्र नहीं तो रोटी मत खा, कोई जरूरी थोड़ी है, हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अगली बार हमको पवित्र रखेगा, शुद्ध रखेगा, अगली बार रोटी को खाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। आज ये भी कारण है बहुत सारे लोग मसीह में आजाद क्यों नहीं हो पा रहे, चंगाई क्यों नहीं मिल, छुटकारा क्यों नहीं मिल पा रहे? यही कारण है, लगातार, हालेलुया। बहुत दिन संघर्ष कर रहे हैं, हालेलुया। यीशु मसीह। हम तो एक दिन कलीसिया में बैठे, तुरंत पास्टर ने हम पर हाथ रखा और चंगे हो गए, आज तक बीमारी नहीं, हालेलुया। एक ही बार में, हालेलुया, चंगे हो गए, फिर बीमारी आने का नाम ही नहीं लिया। उसने खुद कहा, जा खुद बीमारों को चंगा कर, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। क्यों? क्योंकि पहली ही बार में हमने अपने कान को खोला और समझ लिया, हालेलुया, कि परमेश्वर को महिमा कैसे देनी है? पवित्रता के साथ देनी है, हालेलुया। कैसे देनी है? पवित्रता के साथ देनी है, खराई के साथ देनी है, हालेलुया। शुद्धता के साथ में, अशुद्धता के साथ नहीं देनी है परमेश्वर को, हालेलुया। आज कोई शुद्धता का जीवन नहीं जी पाता, चाहे पास्टर हो, चाहे लीडर हो, चाहे सेवक हो, हालेलुया। इस कारण समस्या में, इस कारण सारे लोग कहाँ है? समस्या में है, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह। बाप के अंदर शुद्धता है ही नहीं है, हालेलुया, यीशु मसीह। अरे बड़ा नहा ही लिए भैया, कपड़वा तो काले वाला सांप लिए, बड़ा नहा ही लिए लगा करके डब शैम्पू, हालेलुया, यीशु मसीह। फेस वाश लगा लिए, मार्च से फर्क लिए, हालेलुया। 10 मिनट बाद कपड़वा तो वही पहने हो, 10 मिनट बाद जब शैम्पूवा की क्षमता खत्म हुई, 10 मिनट खुशबू रहती है, जब उसकी खुशबू खत्म हो तो फिर सरिया क्या करने लगा? नहाने लगा, हालेलुया। जिसको नहीं जाना सब अभी तो महक रहा था, एक बाजी कैसे बना, हालेलुया, यीशु मसीह। खुशबू आ रही थी कैसे, मालूम चला वही साथी, वही लपेट, हालेलुया। कपड़े को, अपने ओढ़ने को क्या करना है? अपने आप को, यीशु मसीह, हालेलुया। हालेलुया से बड़ी बात नहीं है, हालेलुया। आपका वस्त्र भी तो चेंज होना चाहिए, हालेलुया। वस्त्र तो चेंज ही नहीं है, हालेलुया। मसीह में आ जाने से कुछ थोड़ी मिल जाएगा। पहले चेंज करो अपने आप को, अपने आप को क्या करो? चेंज करो, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिन मांगे सब कुछ मिलेगा, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारी जरूरतों को जानता है,
हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमें कब किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। हमें कहने की जरूरत नहीं, वो समय आने पर वो हमें सारी चीजों को पूरा करेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। कैसे? हालेलुया। आदम की वाटिका में आदम जब था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। हालेलुया। वो मेहनत नहीं करता था, वजन की आटका के अंदर था, मेहनत नहीं करना पड़ता था, बगैर मेहनत किए उसे सारी चीजों को मिलती थी। बस जो परमेश्वर कहता था उस काम को करने में क्या रहता था, तत्पर। वो सीमा के बाहर नहीं गया, अदन की वाटिका के बाहर नहीं गया। हालेलुया। उसी प्रकार की वो आज यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, हालेलुया। लोग बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन फिर भी उसके जीवन में असफलता है। लोग बहुत प्रार्थना करते हैं फिर भी असफल है। लोग बहुत दान देते फिर भी असफल, बहुत संगति, तमाम प्रकार की व्यवस्था करके वो असफल है। हालेलुया। कारण ये है ना कि आप सीमा को लांग जाते हैं। हालेलुया। बाउंड्री को क्या करते हो? परमेश्वर ने कहा तुझे 3 दिन बाउंड्री के अंदर रहना है। हालेलुया। इतने 3 दिन रहना, इतने अंदर। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। ये 12 फीट हो गए, 6 फीट होगा। 12/6 में 3 दिन रहना, 3 दिन 3 रात। कहोगे कैसे रहेंगे? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम नहीं, जब वो 3 दिन 3 रात 12/6 में रहोगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, और जब उसमें से निकलोगे ना, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, आप मानो 3 सीढ़ी चढ़ गए। हालेलुया। लेकिन आज कोई रह नहीं पाता ना सीमा। हालेलुया। वो सीमा को लांग गया, इसलिए वो सारी चीजें आ गई, पसीना निकालना पड़ा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। मेहनत की रोटी खानी पड़ी। हालेलुया। दर्द आया। हालेलुया। आज यदि आप सीमा में आ जाओ, दर्द आपका खत्म। अगर सीमा में आ जाओ, दर्द क्या होगा? तुरंत खत्म होगा। हमारी गारंटी है, यदि आप परमेश्वर की सीमा में आ जाओ, उसकी बाउंड्री के अंदर आ जाओ, दर्द तुरंत गया, बीमारी तुरंत गई। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। लोग कहते हैं ना ये 4 साल से इसकी बीमारी नहीं गई, इसको 4 दिन में इसकी बीमारी चली गई। कारण क्या? वो आते भी सीमा के अंदर आ गया। कहाँ गया? सीमा के अंदर आ गया। हालेलुया। और अभी तक वो सीमा के अंदर नहीं, सीमा के बाहर भाग गया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। सीमा के जब बाहर जाओगे तो आतंकवादी बैठे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। जब एक सैनिक को भेजा जाता है, उसे बताया जाता है कि यहाँ से लड़कर वार करना। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। यहाँ से बैठ कर क्या करना? मारना। हालेलुया। इसके बाहर नहीं जाना। हालेलुया। तो आप उसी प्रकार से यहाँ अंदर से बैठ कर बात करना। हालेलुया। बाहर नहीं जाना। बाहर तब भेजा जाता है, हालेलुया, जब वो पूरी तरीके से लेस होता है, हथियार लेकर। हालेलुया। सारे हथियार, जब तोपें उसके पीछे होती है, मिसाइलें उसके पीछे होती है, तमाम प्रकार के हथियार उसके पीछे होते हैं, बारूद उसके साथ, मतलब तमाम प्रकार की चीजें उसके साथ होती है। पूरा ट्रक भरा, लेस, चल आगे आगे चल, पीछे से सारा सामान। तब हो जाता है, क्योंकि उसको आप कोई डर नहीं, क्योंकि सारी चीजें निकाल के धनाधन जितने आएंगे निकाल कर फेंकता रहेगा। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आपके पास वचन आ जाएगा, पावर आ जाएगी, सम्मान आ जाएगी, तब चाहे जहाँ जाओ निकाल कर फेंकते रहो। हालेलुया। अभी कुछ है ही नहीं, चल रही, चलो चलते घर तो चलते घर। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों विधवाओं के क्लेश से उनकी सुध ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हालेलुया। क्या रखे? संसार के साथ ये हालेलुया अलग रखिए। हालेलुया। आज के अपने आप को अलग नहीं रख पाता संसार से। जिसके काम संसार के जैसे, उनसे क्या करो? दूरी बना करो। हालेलुया। क्या रखो? दूरी बना। आपके अंदर संसार के जैसे काम नहीं, संसार के जैसे बीमारी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आप उनसे क्या रखो? दूरी बना करो। आप सुरक्षित रहोगे, आप बचे रहोगे, मजबूत रहोगे। हालेलुया। आप दूसरों को संभाल सकते हो, बचा सकते हो। हालेलुया। लेकिन जब आप उनकी जैसे सजने से काम करोगे तो आप खुद फंस जाओगे और आप बच नहीं सकते, किसी को बचा सकते हो। हालेलुया। ना तो खुद निकल पाओगे, ना किसी को निकाल। हालेलुया। इसलिए अपने आप, हालेलुया, आपका कितना हो उनके साथ। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। ताली बजाकर हालेलुया। एक गीत गाएंगे। हालेलुया। उसके बाद रोटी को ग्रहण करेंगे।
हालेलुया। बोली सुनो सब लोग अपने खाना को खाए हो जाए, अभी गीत गा करके परमेश्वर को बोलिए हालेलुया। बोली सुनो हालेलुया हालेलुया। आराधना
की आराधना हो प्यारे पिता, तेरे नाम की महिमा हो प्यारे पिता। जब तक इस पृथ्वी पर जीवन है प्यारे पिता, हमारे जीवन से प्यारे पिता आपसे नाम को नहीं लेते नहीं। और अपनी अगुवाई में लेकर चल प्यारे पिता, वचन प्यारे पिता हम सबों ने सुना प्यारे पिता, इस वचन के अनुसार हम चलने वाले, केवल सुनने वाले ही नहीं, अपने आप को धोखा दे परंतु चलने वाले बने, ताकि उस प्रतिफल को पाए प्यारे पिता जो आपने हमारे लिए रखा है प्यारे पिता। उस निराश उस धन को हम पाने पाए जो आपने हमारे लिए रखा। इसलिए प्यारे पिता हमें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्यारे पिता, बल हिम्मत ताकत आप दे प्यारे पिता। हम उस वचन के अनुसार चलने पाए प्यारे पिता, किसी रीत से प्यारे पिता उस वचन से इधर उधर न फिरने पाए, परंतु आपके सीधे मार्ग में चलने पाए। दया कर अपनी अगुवाई में लेकर सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, हाथों में सौंपते हैं। जैसे अब तक संभाला है वैसे आगे भी संभाले, परिवार देश बोलते हैं आपको प्रति हमको प्यारे पिता आज की स्थिति में जो शामिल किए प्रेरित निश्चय धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से आज की स्थिति में शामिल किया सदा प्यारे पिता शामिल होते रहे खाने पाए, जिससे तक शुद्ध पवित्र रखा वैसे आगे भी रखे प्यारे पिता अपनी भाई आदर सारी महिमा आपको देते हैं। आगे की समय आपके हाथों में देते हैं। आपने प्रार्थना विद्युत को सलाम यीशु मसीह के साथ हालेलुया, यीशु मसीह की ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया। अल्लाहू बड़ा
से आगे बढ़ते जाते हैं। जिस तरीके से आपको वचन कहता है उस रीत से उसको खाने का हमने दिया, खाने को हमको पीने का जो हमने दिया, मैंने इस तरीके से हम से लेकर सदा सदा गान में आपकी महिमा करूँगा। आदर करूँगा, उठाता उठाता करें।